नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का आपकी अपनी बाल विकास यानी कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास में। तो कैसे हैं सब लोग? मस्त मजे में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं टॉपिक का नाम, वृद्धि। ऐसे वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास। ठीक है, वृद्धि एवं विकास, ये हो गया आपका टॉपिक का नाम। अब इंग्लिश में देखो ऐसे लिखते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक एक करके समझेंगे हम लोग वृद्धि को और विकास को, कि क्या होती है वृद्धि और क्या होता है विकास। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे, देखो एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन से मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे पहले ले लेते हैं परिभाषा, परिभाषा के द्वारा समझते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी वृद्धि और विकास को समझने में। ठीक है, चलिए तो क्या होता है विकास? पहली पॉइंट क्या है हमारी, क्या होता है विकास? किसी भी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में उस क्षमता, किसी व्यक्ति में उस क्षमता, ताकत या आकृति, किसी व्यक्ति में उस क्षमता, ताकत या आकृति का जन्म लेना जो उसमें पहले से मौजूद, ना हो। तो ये रही परिभाषा आपकी विकास की। किसी व्यक्ति में उस क्षमता या ताकत या आकृति का जन्म लेना जो उसमें पहले से मौजूद ना रहा हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये ना सोचिएगा कि सर लिखते जा रहे हैं समझा नहीं रहे। अभी आराम से हम लोग समझेंगे। एक कुछ परिभाषा लिख लेते हैं, उसी के द्वारा, उन परिभाषाओं के द्वारा हम लोग हम समझेंगे कि क्या होता है आपका विकास। सबसे पहली परिभाषा जो हमें लेनी है, आपने नाम सुन रखा है पहले से इन मनोवैज्ञानिक का, स्किनर। और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो परिभाषा पूछी गई है ये भी वही वाली परिभाषा है, कुछ अलग नहीं है। कौन सी परिभाषा है? विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। सबसे ज्यादा जो एग्जाम्स में पूछी जाने वाली परिभाषा है कि विकास कौन सी प्रक्रिया है, विकास को सतत एवं धीमी प्रक्रिया किसने कहा है? तो स्किनर ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा जो हम लोग को लेनी है वो है हरलॉक की। हरलॉक की परिभाषा हम लोग को लेनी है, दूसरी वाली परिभाषा जो है। चलो देखते हैं हम लोग दूसरी परिभाषा। इस परिभाषा को आप लोग लिखिएगा, फिर हम लोग हरलॉक की परिभाषा अब हम लोग देखेंगे कि क्या कहा था हरलॉक ने। एक मिनट, ये ठीक है। हरलॉक की परिभाषा देखते हैं हम लोग। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास
विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं का विकास होता है। जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं का विकास होता है। तो ये रही आपकी हरलॉक की परिभाषा कि विकास क्या है। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं का विकास होता है। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा। चलिए तो समझते हैं हम लोग वृद्धि और विकास को एक नॉर्मल लैंग्वेज में, यानी कि अपनी वाली भाषा में, कि क्या होती है वृद्धि और क्या होता है विकास। देखो, जब हमारे अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, जैसे हमारा हाथ पैर बढ़ने लगता है, हमारे शरीर का वजन बढ़ने लगता है। जैसे जब बालक होता है तो उसका वेट जो होता है वो एक एवरेज वेट अगर हम लोग लेते हैं तो वो 2.5 से 3 किलो का बच्चा होता है जब वो पैदा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे पर डे के दिन प्रतिदिन उसका वेट बढ़ने लगता है। और बताओ, कोई 80 किलो का आज की डेट में है, कोई 70, कोई 60, कोई तो 100 किलो, कोई 110, कोई 120 किलो का है। ठीक है, तो भार बढ़ने लगता है, चौड़ाई भी बढ़ जाती है, लंबाई भी बढ़ जाती है। तो ये कैसा हुआ? ये आप जो देख के मात्रात्मक, मतलब जो आप नाप सकते हो, जिसको आप परिणामात्मक बोलते हो, मात्रात्मक बोलते हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रात्मक, परिणामात्मक। जिसको मापा जा सके, जिसको नापा जा सके, जिसको तौला जा सके, वो क्या होता है? वो होती है वृद्धि। ठीक है, और अगर हम लोग विकास की बात करें तो विकास बहुआयामी होता है। विकास के कई सारे पक्ष होते हैं, यानी विकास मल्टी डायमेंशनल होता है। मतलब विकास कैसे? विकास संवेगात्मक होता है, बौद्धिक होता है, शारीरिक होता है। मतलब जब आप कलेक्टिवली, आपके जितने एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ होते हैं, जब हम सभी एस्पेक्ट्स को, सभी तत्वों को एक साथ समाहित करके सभी को एक साथ मिला लेते हैं तो क्या होता है? तो होता है आपका विकास। देखो, इस डायग्राम से इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहां देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला ये रहा आपका वृद्धि, ये रहा आपका वृद्धि। फिर दूसरा क्या हुआ आपका? एक तरफ ये रहा आपका विकास, ये हुई वृद्धि और ये हो गया आपका विकास। ठीक है, अब एक गोले में हम लोग ने किया वृद्धि को, वृद्धि यहां है, विकास यहां है। लेकिन अब जो मजेदार बात क्या हुई, ये हो जाएगा आपका कलेक्टिवली। जब दोनों को एक में कर दिया, एक तरफ वृद्धि थी, एक तरफ विकास था, लेकिन विकास के अंडर में ही वृद्धि आ गई। विकास ने वृद्धि को अपने अंदर समाहित कर लिया, तो क्या हुआ कि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक पार्ट है। विकास का पार्ट है क्या? वृद्धि क्या है? विकास का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, सॉरी, विकास क्या है? वृद्धि का एक पार्ट है। इसको और डिटेल में अगर समझना हो तो हम लोग अगर इसके अंतरों की ओर तरफ चले तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे? चलो देखते हैं। 2 पॉइंट बनाना, एक तरफ लिखना वृद्धि, एक तरफ लिखना विकास। वृद्धि, हेडिंग बना सकते हो आप, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि, विकास, वृद्धि और विकास। चलो देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, वृद्धि और विकास में अंतर बात करें तो वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। वृद्धि को आप देख सकते हो, भाई मेरी हाइट बढ़ी, बेबी हुआ था, इतना बड़ा हुआ था,
और आज की डेट में एक हट्टा कट्टा पहलवान हो गया है, ठीक है, 6 फुटिया पहलवान है वो। तो अब समझ में आया ना कि जब इतने से और 6 फुटिया पहलवान हो गया तो आपने क्या किया, आपने उसको बढ़ते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, और देखा तो क्या हुआ, वहां हुई आपकी वृद्धि, ठीक है। अगर आपने देखा तो क्या हुई, वृद्धि। तो ये क्या हुई, मूर्त है। कैसी है, मूर्त है। सबसे पहली बात जो हमको समझ में आई कि वृद्धि मूर्त है और विकास अमूर्त है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर वृद्धि को मैं इतनी देर से आपको क्या समझा रहा था कि इसको हम लोग नाप सकते हैं। ये मात्रात्मक होती है, परिणामात्मक होती है, ये मात्रात्मक होती है, इसको मापा जा सकता है। और अभी मैंने बताया कि वृद्धि, विकास जो है वो वृद्धि को अपने अंदर समाहित किए हुए होता है, मतलब उसको अपने अंदर मिला के रखता है। विकास वृद्धि को अपने अंदर घुसेड़ के रखता है। समझ में आई बात। तो ये कैसा होगा, इसको मापा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। तो ये मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। वृद्धि जो है मतलब आप कब तक बढ़ोगे, जिंदगी भर बढ़ोगे क्या? आपकी हाइट जब 80 साल 90 साल के हो जाओगे तो क्या छत पर छूने लगोगे? ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तो क्या होगा, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ समय तक होती है, कुछ समय तक होती है। और वही बात अगर ये, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं विकास की, तो यहां ये कुछ समय तक होता है और ये आजीवन, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन चलता है आपका विकास जो है वो आजीवन चलता है, ठीक है। देखो ये मात्रात्मक होता था, इसको हम लोग नाप सकते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक मतलब नाप भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ये कुछ समय तक के लिए होता है, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास पूरी जिंदगी होता रहता है। भाई अब आपके हाथ पैर क्या पूरी जिंदगी लंबे हुए? नहीं हुए ना। तो बस वही वाली बात है कि कुछ समय तक और वो आजीवन। इसके बाद इसकी दिशा जो है वो अनिश्चित होती है। दिशा मतलब कभी आपका भार बढ़ेगा तो कभी आपकी हाइट बढ़ेगी, मतलब कभी आप लंबे होने लगे तो लंबे होते जा रहे हैं, अचानक से शरीर फैलने लगी तो पता चला मोटापा ही बढ़ता जा रहा है। तो इसकी दिशा अनिश्चित होती है, दिशा अनिश्चित होती है। और अगर इसकी बात करें तो दिशा निश्चित होती है। अभी जब आप विकास के सिद्धांत पढ़ोगे तो वहां पे समझ जाओगे कि कैसे विकास की दिशा निश्चित होती है, ठीक है। विकास की दिशा कैसे निश्चित होती है। वृद्धि जो है ये सिर्फ शारीरिक होती है, सिर्फ शारीरिक होती है, ठीक है, सिर्फ शारीरिक। और ये अत्यंत व्यापक होता है, अत्यंत व्यापक मतलब ये विकास के सभी पक्षों को कवर करता है। जैसे आपका संवेगात्मक हो गया, कॉग्निटिव हो गया, ये जितने भी पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, जितने भी विकास के जितने भी पक्ष हैं, ये सबको कवर जो कर लेता है वो कौन है? विकास। इसीलिए ये अत्यंत व्यापक है और ये सिर्फ शारीरिक होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को बात करनी है, इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? विकास के प्रमुख सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग विकास के सिद्धांत। बस इतनी सी बात देखनी है। सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारा वो है निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है निरंतरता का सिद्धांत। चलिए फिर देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत। भाई आजीवन चलेगी तभी तो निरंतरता का सिद्धांत लागू हुआ। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है विकास, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है विकास, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, पहला सिद्धांत समझ में आ गया ना। अभी अभी इसको मैंने पहले ही समझा दिया था आपको कि विकास आजीवन चलता रहता है। मैं आपके अंदर इमोशनल चेंजेस, आपकी बुद्धि नई नई चीजें रोज रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही है, तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया हो गई कि नहीं हो गई। फिर दूसरा होता है असमान गति का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत। अब क्या मतलब हुआ असमान गति के सिद्धांत से? गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी तेज तो कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे। विकास
भाई अभी हम कोई स्कूल में हैं, हमें कुछ ज्यादा चीजें सीख रहे हैं, घर पे आ गए कुछ चीजें कम सीखने लगे, भाई वहां पे तो सिर्फ सिखाया जाता है, एक ही उद्देश्य होता है कि स्कूल जाने का कि अधिगम करना है, पढ़ना है, कुछ नया सीखना है। लेकिन घर पे तो ऐसा नहीं होता, टीवी देख रहे हैं, सो गए हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं अधिगम की गति कम हो गई ना। तो यही वही बात कही गई है कि विकास कभी धीमा कभी तेज होता है, विकास कभी तेज, विकास कभी तेज कभी धीमा होता है, विकास कभी तेज कभी धीमा होता है, विकास कभी तेज कभी धीमा होता है। ठीक है, जो तीसरा है हमारा, जो हमारा तीसरा सिद्धांत है वो है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। कौन सा? वैयक्तिक वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नता का, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। सभी में कुछ ना कुछ अलग है, बस यही है आपके वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। सभी में कुछ अलग है। मैंने आपको पहले ही ये थोड़ा टॉपिक पढ़ा दिया वैयक्तिक विभिन्नता की, हम में से कोई भी बिल्कुल डिट्टू कॉपी नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ अलग पाया जाता है। तो यही है आपके वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। जो चौथा सिद्धांत हमें लेना है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट। सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं शिरोन्मुखी विकास, विकास का सिद्धांत। शिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत, शिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत। अच्छा, इसको खास बात यह है कि शिरोन्मुखी तो आपको याद रखना है, साथ ही साथ इसका इंग्लिश वर्ड जो है ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा एग्जाम्स में ये वर्ड भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिफेलोकाउडल। क्या कहता है कि हमारा विकास जो है, जो हमारा विकास होता है शरीर का, ये हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले हमारा सिर बढ़ता है, फिर आंखों का डेवलपमेंट, फिर चेस्ट, फिर पेट, फिर पैर की तरफ हमारा डेवलपमेंट जाता है। तो क्या है सिफेलोकाउडल? सिर से पैर की ओर विकास कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की ओर विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। इसी के बगल में एक और लिखना है हमको, क्या होता है? पांचवा जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। कौन सा? प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। देखो, वैयक्तिक विभिन्नता हो गया, निरंतरता हो गया, असमान गति का हो गया। नेक्स्ट हम लोग को लेना है प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, या केंद्र से बाहर की ओर। एक मिनट, इसको हटाते हैं। केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। क्या कहता है आपका प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट? देखो, प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमारा जो विकास है ये केंद्र से, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर होता है। मतलब पहले हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बनते हैं, फिर बाद में आके स्किन बनती है, लास्ट में क्या बनती है? स्किन बनती है। सबसे पहले पेट के अंदर के ऑर्गन बनेंगे, फिर मसल्स आएंगी, फिर उसके बाद स्किन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो केंद्र से बाहर की ओर, पहले समीप फिर दूर, पहले समीप का विकास होगा फिर दूर का विकास होगा। ये सारे आपके पेडागोजी में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है,
जो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वो है आपके अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता का सिद्धांत, अविलोम्यता, अविलोम्यता का सिद्धांत। तो इस अविलोम्यता का सिद्धांत क्या कहता है? अविलोम्यता का सिद्धांत कहता है कि विकास का क्रम निश्चित है। क्या कहता है? विकास का क्रम निश्चित है, यह कभी उल्टा नहीं हो सकता। विकास का क्रम निश्चित है, विकास का क्रम निश्चित है, यह उल्टा नहीं हो सकता, या उल्टा नहीं हो सकता। जैसे या उल्टा नहीं हो सकता। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ लो, जिंदगी भर याद रहेगा। विकास का क्रम निश्चित है, यह कभी उल्टा नहीं हो सकता, मतलब क्या एग्जाम्पल, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि हमेशा हमारा निश्चित है कि शैशवावस्था पहले आना है, फिर बाल्यावस्था आना है, फिर किशोरावस्था आना है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पहले प्रौढ़ावस्था है, फिर यौवन अवस्था है, फिर किशोरावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, फिर शैशवावस्था है? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? निश्चित है, हमारा जो विकास है वो निश्चित है, इसलिए कभी ये उल्टा नहीं हो सकता। हमेशा क्या होगा? शैशवा से बाल्यावस्था ही आएगी, शैशवा से बाल्यावस्था में ही आप प्रवेश करेंगे। कभी बाल्य से शैशवा से बाल्य आएगा, बाल्य से कभी शैशवा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ विकास के सिद्धांत। अब इसी में आप निश्चित क्रम का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत मतलब कि आपके हमेशा स्थायी दांत पहले आएंगे, सॉरी दूध के दांत पहले आएंगे, उसके बाद स्थायी दांत आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके दूध के दांत पहले आ गए हों और स्थायी दांत बाद में आए हों। क्या ऐसा कभी हुआ है? ऐसा भी तो कभी नहीं होगा ना कि दूध के दांत पहले स्थायी दांत बाद में। हाँ, मतलब यही होगा कि दूध के दांत पहले और स्थायी दांत बाद में। ऐसा कभी नहीं होगा ना कि स्थायी दांत पहले आ गए हो और फिर वो टूटे हो तो आपके दूध के दांत आ गए हो। ठीक है, इसके बाद भविष्यवाणी का सिद्धांत, भाई विकास का क्रम एक निश्चित होता है, तो उसके बाद उसकी यानी कि हम लोग उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अब बच्चा चलेगा, अब बोलेगा, अब ये बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा है, अब ये किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। क्योंकि सबके साथ सभी चीजें लगभग एक जैसी होती है, 2-4-10 दिन, महीने भर का अंतर कुछ बालकों में हो जाता है, पर चीजें फॉलो जो करती है वो एक ही पैटर्न फॉलो करती है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है कि कोई पहले किशोरावस्था में प्रवेश किया हो फिर बाल्यावस्था में प्रवेश किया हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को लेना है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? आपको बताना है कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करेंगे। आपकी उम्र, लिंग, समाज, संस्कृति, धर्म, समाज, संस्कृति, धर्म, स्कूल, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक व्यवहार, अधिगम यानी कि लर्निंग, और ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपका वंशानुक्रम, नेक्स्ट वातावरण, ये सभी कारक हो गए आपके जो आपके विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज आपने क्या क्या सीखा एक बार फिर से देख लेते हैं।
देखो, वृद्धि एवं विकास, किसी व्यक्ति में उस क्षमता, ताकत या आकृति का जन्म लेना जो उसमें पहले से मौजूद ना हो, यह होता है आपका विकास। कुछ परिभाषाएं ली हमने स्किनर की। विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, कहा है स्किनर ने। हाइलॉक ने कहा है विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं का विकास होता है। ये दोनों परिभाषाएं आपके एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। उसके बाद हमने बात की वृद्धि और विकास में कुछ अंतरों की। वृद्धि मूर्त होती है, विकास अमूर्त। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। वृद्धि कुछ समय तक के लिए होती है, विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की दिशा निश्चित होती है, विकास की दिशा अनिश्चित होती है। सॉरी, वृद्धि की दिशा अनिश्चित होती है और विकास की दिशा निश्चित होती है। वृद्धि के सिर्फ शारीरिक होती है और विकास व्यापक या फिर सार्वभौमिक होता है। उसके बाद हमने लिया विकास के कुछ सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों में हमने पहला सिद्धांत जो लिया वो था निरंतरता का सिद्धांत, जो कि आपको मैंने पहले ही समझा दिया था कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद हमने लिया असमान गति का सिद्धांत, विकास कभी तेज कभी धीमा होता है। उसके बाद हमने लिया व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, सभी में कुछ अलग होता है, ये आपके व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद हमने लिया सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में आता है कि आपके एग्जाम्स में जिसको बोलते हैं सेफालोकाउडल डेवलपमेंट, सिर से पैर की ओर। उसके बाद हमने लिया केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, पहले समूह फिर दूर, यानी कि पहले इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बनते हैं फिर बाद में बाहर के ऑर्गन्स बनते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा अविलोम्यता का सिद्धांत, विकास का क्रम निश्चित है या उल्टा नहीं हो सकता। जैसे हम शैशवावस्था में हैं तो बाल्यावस्था में ही जाएंगे, कभी भी शैशवावस्था में डायरेक्ट किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके सिवाय मैंने आपको बता दिया कुछ और सिद्धांत, उसको आप लोग कहिए तो लिख भी देता हूं मैं यहां पे सिद्धांत के नाम ऐसे ऐसे। सातवां जो सिद्धांत है आपका निश्चित क्रम का सिद्धांत, ऐसे लिख लो निश्चित क्रम का सिद्धांत, मतलब पहले दूध के दांत आएंगे फिर निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत। आठवां हो जाएगा आपका भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत मतलब विकास की दिशा निश्चित होती है तो यानी कि हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक सिद्धांत आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, नवा D इज इक्वल टू H इंटू E, यानी कि विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट, यानी कि विकास इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम गुणे वातावरण। विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम गुणे वातावरण, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, ये आपके विकास के सिद्धांत हो गए। 7, 8 और 9 सिद्धांत मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। इसके बाद आता है आपको विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या है, उम्र, लिंग, रचना, उम्र, लिंग, समाज, संस्कृति, धर्म, स्कूल, शिक्षक व्यवहार, अधिगम, वंशानुक्रम और वातावरण। तो लगभग ढेर सारे मैंने कवर कर लिए हैं इसमें कारक। आप चाहो तो इसमें और भी कारक ऐड सकते हो। बाकी वृद्धि और विकास के सिद्धांत जो आपके इंपॉर्टेंट थे वहां मैंने लगभग सब कुछ ले लिया है, कुछ भी नहीं छूटा है वहां पे जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। तो आज ये रहा आपका वृद्धि और विकास कंप्लीट। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी के लिए को मेरा नमस्कार, टाटा, बाय बाय।